हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली लगातार तीसरी करारी हार का कारण जानने के लिए पार्टी हाईकमान अभी भी बेकरार है। पिछले 2 महीनों में यानी 60 दिन के दौरान कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है और हार के असली कारणों के बारे में पता कर रही है। आज तीसरी बार कांग्रेस ने हार के कारणों पर मंथन किया। दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग के अंदर हार के कारणों के ऊपर चर्चा की गई। हार की असली वजह के बारे में आज हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने सबसे बड़ा खुलासा करने का काम किया। दीपक बाबरिया ने किसकी तरफ इशारा किया, दीपक बाबरिया ने हार के क्या कारण बताए और दीपक बाबरिया ने हार के लिए किसकी जिम्मेदारी बताई, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेताओं में घमासान मचा हुआ है। नई दिल्ली में आज हुई कांग्रेस नेताओं की समीक्षा बैठक में लंबे समय बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान अभी तक दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। दीपक बाबरिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यदि सब लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की हार में मेरा दोष है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन असली बात यह है कि 10 से 15 विधानसभा सीटों पर टिकटों का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया, इसलिए पार्टी की हार हुई। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया टिकट वितरण के बाद से ही अस्वस्थ हैं और संगठन की बैठकों में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने आरोप लगाया कि दीपक बाबरिया की वजह से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, क्योंकि वह उनके द्वारा भेजी गई सूचियों को अपने पास दबाकर बैठे रहे और उन्हें कांग्रेस के पास मंजूरी के लिए नहीं भेजा। उदयभान ने यह भी कहा कि दीपक बाबरिया को पहले से ही यह सूचना थी कि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर कांग्रेस हार रही है। उन्हें यह संदेश आ गया था, लेकिन बाबरिया ने यह संदेश छिपाकर रखा और पार्टी को उसकी सूचना नहीं दी। उदयभान के इन आरोपों का आज दीपक बाबरिया ने मजबूती के साथ करारा जवाब दिया। दीपक बाबरिया ने कहा कि मेरे पास जब कई सीटों पर धांधली होने संबंधी संदेश आया तो मैंने उसे तुरंत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पास फॉरवर्ड कर दिया था। पार्टी अध्यक्ष ने इन संदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। बाबरिया ने कहा कि अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, बहुत जरूरी बैठकों में भागीदारी करूंगा। सब लोग कह रहे हैं कि दोष मेरा है, इसलिए मैं हार की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। बाबरिया ने कहा कि सेहत खराब होने के कारण उन्हें पार्टी हाईकमान के पास अपना इस्तीफा पहले से भेज रखा है। यानी दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हार के कारण की असली वजह 10 से 15 टिकटें गलत बांटना है। अब सवाल ये उठता है कि 10 से 15 टिकटें किसने गलत बांटी। टिकटों के वितरण में इस बार भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा तुत्ती बोली थी। 90 में से 72 सीटों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रत्याशी तय करने का काम किया था। 71 प्रत्याशी खुद भूपेंद्र हुड्डा के थे और पानीपत ग्रामीण के ऊपर दीपक बाबरिया की मंजूरी से कहिए या सिफारिश से कहिए सचिन कुंडू को टिकट मिला था। अब 72 टिकटों में से अगर 12 या 14 टिकटें गलत बांटेगी तो उसके लिए जिम्मेदार साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा हैं। यानी दीपक बाबरिया ने इशारों में साफ कर दिया है कि कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। दीपक बाबरिया इशारों में ही साफ तौर पर कह गए कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि 10 से 15 प्रत्याशी ही गलत चुनना पार्टी की हार के लिए सबसे बड़ा कारण है। अब आप ही बताइए कि कांग्रेस की हार के लिए दीपक बाबरिया द्वारा बताई गई इस बात में कितनी सच्चाई है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने हार के कारणों को जानने के लिए पहले ही 2 कमेटियों का गठन किया हुआ है। एक कमेटी का गठन जहां कांग्रेस हाईकमान ने किया था तो दूसरी कमेटी का गठन उदयभान ने किया था। इन दोनों ही कमेटियों की रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर उन कारणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, पूछताछ नहीं की गई जो हार के लिए ज़्यादा जिम्मेदार थे। उदयभान द्वारा बनाई गई कमेटी के अंदर साफ तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर ही प्रत्याशियों से बातचीत की गई, चुने हुए विधायकों से बातचीत की गई और चुनाव में हुई ईवीएम संबंधी धांधली को लेकर ही तमाम नेताओं से बातचीत की गई, उनसे फीडबैक ली गई। वहीं पर कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी की ऑब्जर्वरों की बैठकों ने भी साफ तौर पर ये सामने आया कि असली जानकारी लेने के बजाय उन्होंने पार्टी के विधायकों से हार के कारणों के बारे में जानकारी लेने का काम किया। लेकिन ये सच्चाई है कि हरियाणा में हार के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और दीपक बाबरिया ने भी जो बात कही है उसमें भी आधी सच्चाई है। कांग्रेस की हार के लिए 10 से 15 सीटों पर गलत प्रत्याशियों का चयन असली कारण नहीं है, बल्कि वास्तव में हरियाणा में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया था, कितने गलत फैसले लिए थे, ये हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज दबी जुबान में
बाबरिया ने साफ तौर पर यह मान लिया है कि गलत प्रत्याशियों के चयन के कारण ही कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हारी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए क्या दीपक बाबरिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? हरियाणा में कांग्रेस की लगातार तीसरी शिकस्त के लिए क्या भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं? हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए उदयभान कितने जिम्मेदार हैं? आप कांग्रेस की हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्यों जिम्मेदार मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।